देना है कि हमारे जो कपड़ा काटने वाली कैंची है उससे हम कागज और या फिर धार है वो खराब हो जाती है। तो सिलाई वाली कैंची को आप अलग बनाइए, उससे सिर्फ और सिर्फ कपड़ा ही कट करें। और एक बात का और ध्यान देना है कि हमें हवा में खाली कैंची को इस तरह से नहीं चलाना है, क्योंकि हवा में खाली ऐसे चलाने से भी हमारी जो कैंची की धार है वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट हमको चाहिए धागा। तो अलग अलग कलर के जितने भी मैक्सिमम कलर्स हो सकते हैं उन सभी कलर्स के धागों की रील आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट सबसे ज़रूरी चीज़ हमें चाहिए मशीन। तो अगर आपके पास हाथ वाली मशीन है तो आप उससे भी सिल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स हैं, जैसे पीको, ओवरलॉक, एम्ब्रॉयडरी, ये सब चीज़ें घर में ही हो जाती है। अगर आप अभी कोई सिलाई मशीन लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही लीजिए, चाहे सिंगर की ले लीजिए या उषा की ले लीजिए, क्योंकि आपको सारे फीचर्स एक ही मशीन में मिल जाएंगे। और मैं इस मशीन को 4 से 5 साल से यूज़ कर रही हूँ और मैंने अभी तक कोई इसमें प्रॉब्लम फेस नहीं करी है। तो आप इसको इन्वर्टर से भी बहुत आराम से चला सकती होती है। देखिए 60 इंच तक की इंच टेप हुआ। और इसको अब स्टार्टिंग से कैसे देखना है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो ये जो यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ये इस तरह के जो बड़े बड़े हैं ये हमारा इंच होता है, और इसके पीछे जो छोटे छोटे से नंबर्स लिखे होते हैं ये हमारा सेंटीमीटर होता है। तो जो हम सिलाई में यूज़ करते हैं वो ये सेंटीमीटर में ये मेजरमेंट नहीं लेते हैं, हम ये बड़े वाले यानी कि इंच में मेजरमेंट लेते हैं। तो हमारे सभी मेजरमेंट ये बड़े वाले हिस्से में यानी कि इंच में लिए जाएंगे। अब इनको देखना कैसे है मैं आपको पहले यहाँ पे कागज़ लगा के इसमें बताती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि इंच टेप के स्टार्टिंग में लोहे का छोटा सा एक टुकड़ा लगा होता है। तो यहाँ कोने से लेके एक नंबर जहाँ पे 1 लिखा है, इतनी जो डिस्टेंस होती है वो हमारा 1 इंच हुआ। और अब इस लोहे वाला ये जो कोना है यहाँ से लेके 2 नंबर तक यानी 2 पॉइंट तक हमारा ये 2 इंच हुआ। अब सेम इसी तरह से यहाँ से लेके 3 जहाँ पर लिखा हुआ है, इस कोने से जहाँ पर तक 3 लिखा हुआ है, ये हमारा 3 इंच का डिस्टेंस हुआ। सेम इसी तरह से 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, इस तरह से हम ये इसको लेते हैं। अब इसमें 0.5 या 0.25 इंच वाला हिस्सा वो कैसे देखते हैं वो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये लोहे का जो लगा हुआ है ना, इससे मैं आपको क्लियर मेजरमेंट नहीं बता पाऊंगी। तो मैं क्या करूँगी, 1 से लेके 2 जो है इनके बीच का मैं आपको बताऊंगी कि इसमें 0.25 या 0.75 कैसे देखते हैं। तो ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, तो इन दोनों के बीच 5 इंच का। तो ये जो बीच में छोटी वाली लाइन है, 1 और 2 के बीच में जो छोटी लाइन होती है इसको हम आधा इंच बोलते हैं, यानी कि आधा इंच यानी कि 0.5 इंच। तो ये 0.5 यानी कि आधा इंच का मैंने आपको बता दिया। अब ये जो 1 लिखा हुआ है और ये जो आधा इंच है, ये दोनों लाइन के बिल्कुल बीचों बीच का जो पॉइंट होता है ये हमारा 0.25 इंच होता है। और 0.25 इंच को हम 1/4 यानी कि 1/4 भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर 1 इंच भी लिख देती हूँ, यानी कि 1 इंच लिख दे रही हूँ मैं। अभी देखिए 1 इंच के बाद 1 पॉइंट छोड़ के हमारा आया 0.25 इंच, और फिर 0.5 इंच के बाद 1 पॉइंट और छोड़ा हमने तो आया 0.5 इंच, और इसके बाद हम 1 पॉइंट और छोड़ के इसके बीच वाले पे निशान लगाएंगे तो ये हमारा हुआ 0.75 इंच। और 0.75 इंच को हम 3/4 यानी कि 3/4 भी बोलते हैं। इसके बाद 1 पॉइंट छोड़ के हमारा पूरा यहाँ पर 1 इंच बन गया, कंप्लीट 1 इंच। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ इसमें, अगर मैं 1.25 इंच आपको बोलूँगी निशान लगाने के लिए तो यानी कि 1 ये हुआ और 0.25 इंच यानी कि इसके आगे 2 पे निशान लगाना है। तो 3 इंच यानी कि ये 3 इंच हुआ, और इसके बाद 0.5 ये जो बीच वाली छोटी लाइन होती है ये मैंने आपको बताया 0.5 इंच की हुई। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें 4.75 इंच यानी कि आधा के बाद 1 इंच, सेम इसी तरह से बाकी का भी हम लेंगे। 5.25 इंच देखिए 5 और 0.25, 1 पॉइंट छोड़ के ये वाला 0.25 वाला होता है, तो यहाँ तक हमारा 5.25 इंच हुआ, यानी कि इस कोने से लेके यहाँ तक 5.25 इंच। तो बाकी के सभी मेजरमेंट्स हम इसी तरह से लेते हैं जब हम कपड़े में कट। नेक्स्ट हमें चाहिए बॉबिन। तो बॉबिन में हम धागा भर के मशीन में लगाते हैं, आपने देखा होगा। तो मैंने यहाँ पर खूब सारे। नेक्स्ट हमें चाहिए ऑल पेन या फिर इस तरह की जो बीड्स वाली पेन आती हैं, आप इनको लेके रखिए, ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं सिलाई में। तो इनको रखने के लिए आप यहाँ पर एक फोम रख सकते हैं, जैसे मशीन के अलग अलग फुट्स। तो ये कुछ 4 तरह के जो सबसे इम्पोर्टेंट फुट है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये पहला फुट है, ये नॉर्मल फुट है जिससे हम नॉर्मल सिलाई लगाते हैं, सभी मशीन में ये होता है। और दूसरा फुट मैं ये पीको के लिए ले रही हूँ, ये पीको करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये
फुट आता है, ये थोड़ा अलग तरह से इस तरह से होता है, तो ये भी आप अपने पास रखिए। तीसरा फुट है ओवरलॉक का, क्योंकि हमारे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिससे साइड से धागे निकलते हैं, तो उन धागों को रोकने के लिए हम यहाँ पे ओवरलॉक करते हैं, तो उसके लिए ओवरलॉक फुट अलग से आता है, तो इसको भी आप अपने पास रखिए। चौथा फुट है जिपर फुट, तो ये जिप लगाने के यानी कि चेन लगाने के काम आता है। ये एक साइड वाला फुट होता है, तो इससे जिप लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ जिप लगती है। मिलेगा 1 मीटर 2 मीटर और 50 रुपये से 100 रुपये मीटर तक का ये आता है। इसमें ये वाली जो ब्लू वाली साइड होती है वो थोड़ी शाइनिंग होती है और नेकलाइन में अच्छे से फिनिशिंग आती है। तो इस स्केल की एक साइड चौड़ी होती है, दूसरी साइड पतली होती है और हल्की सी घूमी भी होती है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये सेल थोड़ी सी टेढ़ी है। तो ये हम जब पैंट बनाते हैं तो उसमें शेप देने के काम आती है लेग में। इसको कैसे यूज़ करना है सिलाई में वो मैं आपको अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। नेक्स्ट हमें चाहिए सीम रीपर, तो ये सीम रीपर है, ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो अगर ये उसमें यूज़ होता है कि अगर आप कहीं कुछ गलत सिल देते हैं तो हम उसको उधारने के लिए इसका यूज़ करते हैं।